अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जबील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और तीन बड़े अहम इशूज़ हैं जिनके ऊपर हम आज बातचीत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तो 26 जुलाई को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कि वो तीन रेफरेंसेस भी दाखिल करने जा रही है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ऑफ पाकिस्तान में। एक तो इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ किया जाएगा। और फिर हुकूमती हलकों के अंदर इस वक्त इस्लामाबाद में ये बात की जा रही है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में शायद दोबारा तरमीम की जाए और जो 3 रुकनी कमेटी है उसकी हैयत तब्दील की जा सकती है, या उसको 5 रुकनी किया जा सकता है या इसको दोबारा इख्तियारात चीफ जस्टिस को दिए जा सकते हैं। और 63A आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला जिसके नतीजे में पंजाब असम्बली के अंदर जो वोटिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर के लिए उस पर बड़ा असर पड़ा था। और उस वक्त जो PDM से वाबस्ता जमातें थी उन्होंने उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बड़ी तनकीद की थी और कहा था कि ये आइन की री राइटिंग है और इससे जो है कि आइन की जो असल रूह है वो मुतासर हुई है। ये मामलात होंगे और इसके साथ साथ एक बिजली का बड़ा अहम मसला जिससे हर घर जो है पाकिस्तान के अंदर मुतासर हो रहा है। और ख़ास तौर के ऊपर इस मौके के ऊपर जब नए बिल आए हैं अभी बजट के बाद तो उसने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। लेकिन ये अवाम के ऊपर बोझ डला क्यों, और इसके अंदर कैपेसिटी चार्जेस आप मुसलसल सुनते आ रहे हैं। इस वक्त भी सिर्फ एक ब्रीफ सी मैं आपको शेयर करता हूं और फिर मैं इसकी डिटेल जो हमारे स्टूडियो के अंदर नुमाइंदे भी मौजूद हैं उनसे लेंगे कि 22 सरकारी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियों के साथ हमारा जो मामला होता है 22 कंपनियां वो 81 अरब रुपए की पिछले 3 महीनों के अंदर उन्होंने बिजली पैदा की। लेकिन वफाकी हुकूमत से उन्होंने तकरीबन 170 अरब रुपए वसूल किए क्योंकि उनकी कैपेसिटी जो है वो 170 अरब की बिजली पैदा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 81 अरब की। इसी तरह वापडा के 21 बिजली घर जो हैं वो तकरीबन 4.5 अरब रुपए की बिजली पैदा करते हैं, लेकिन वो 21.5 अरब रुपए जो है वो हुकूमत से वसूल करते हैं। और इसी तरह जो जनरेशन कंपनीज हैं वफाकी हुकूमत की 3 वो 34 करोड़ की सिर्फ बिजली पैदा करते हैं और 6 अरब रुपए जो है वो वसूल कर रहे हैं। और पंजाब के अंदर एक ऐसी कंपनी भी है, पंजाब की अपनी जो थर्मल पावर कंपनी है वो बंद है 3 महीनों से, लेकिन इसके बावजूद वो तकरीबन 11.25 अरब रुपए वसूल कर चुके हैं। तो ये इतना बड़ा क्राइसिस अवाम, पाकिस्तान की मीशत, अवाम की मीशत, अवाम की जो माशी सूरत हाल है क्या है, इसके बावजूद जो है कि सरकारी कंपनियां अगर ये कर रही हैं तो फिर गिला किससे किया जाएगा। ये अहम मामलात हैं जिसके ऊपर बातचीत करेंगे। अब्दुल समद याकूब साहब पाकिस्तान तहरीक के सीनियर रहनुमा है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसी तरह स्टूडियो में हमारे साथ शाहिद अजमल साहब जो हमारे इकनॉमिक रिपोर्टर और स्पेशल कोरेस्पॉन्डेंट हैं वो हैं, और बैरिस्टर आमिर हसन साहब लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप के ऊपर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका तल्लक है। और राना मोहम्मद अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली हैं पंजाब से। बहुत शुक्रिया आप सबका। शायद आपसे मैं वेरी क्विकली जो है कि कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि ये जो ओवरऑल कैपेसिटी चार्जेस का मामला है ये तो सिर्फ सरकार के हिस्से में मैं आप बता रहा हूँ, लेकिन हम शायद ट्रिलियंस जो है कि वो हज़ारों अरब रुपए जो है कि इसके ऊपर हम खर्च कर रहे हैं। इसके पीछे हैं कौन, ये कंपनीज हैं किन की, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन लोग हैं, क्या ये पोलिटिकली और बिजनेसमैन भी हैं या ये महज कोई गैर मुल्की हैं, या कौन है इसके पीछे सारा? देखिए खालिद साहब, ये टोटल IPPs जो हैं वो तकरीबन 90 से कुछ ज़ायद IPPs इस वक्त मुल्क के अंदर जो हैं वो अपनी कैपेसिटी इंस्टॉल किए हुए हैं। और उनमें से जो है 22 तो सरकारी हैं, जिन वो ऐसे यानी ग्रिड स्टेशन थे जिनकी ज़रूरत नहीं थी चलाने की, कभी साल में एक आध दफ़ा उसको चलाना था, गवर्नमेंट ने उनको IPPs मोड में कर दिया और अब तक आवाम की जेबों से पैसे निकाले जा रहे हैं। और कई सालों से ये इस तरह ये जनरेशन 22 पर जनरेशन कंपनी, जिस तरह अभी आपने बताया कि 82 करोड़ की उन्होंने 81 करोड़ की जो उन्होंने बिजली अगर 81 अरब की पैदा की है तो 170 अरब रुपए वो जो हैं वो आवाम की जेबों से निकाले जा चुके हैं। दूसरी जो है जो निजी हमारे कारोबारी ग्रुप्स हैं यहाँ बड़े बड़े, और इसमें सियासतदान है ख़ास तौर पर, जिसमें सबसे ज़्यादा शरीफ ख़ानदान जो है उनके IPPs मोड में 5 उनके जो हैं वो प्लांट्स लगे हुए हैं। इसके अलावा जहांगीर तरीन जो हैं उनका, और इस तरह मखदूम जो ख़ानदान है रहीम यार ख़ान का उनके हैं। और इसके अलावा जो है ये जो हमारे सैफुल्ला फैमिली है उनके IPPs मोड में ग्रिड मौजूद हैं। और इससे हटकर अगर हम दूसरी तरफ जाएं तो बड़े बड़े कारोबारी ग्रुप्स जो मुल्क के अंदर हैं उन्होंने IPPs मोड में ग्रुप बना रखे हैं जिसमें हमारा एंग्रो ग्रुप है, बहुत बड़ा कारोबारी ग्रुप है। इसके अलावा मंशा ग्रुप जो है बहुत बड़ा कारोबारी ग्रुप है। इसी तरह आप दाऊद ग्रुप है। इसके अलावा हम अगर दूसरी तरफ देखें
तो जो जिन लोगों ने, जिस बंदे ने भी अपनी शुगर मिल लगाई है या कुछ दूसरी इंडस्ट्री लगाई है, तो उसके साथ उन्होंने जिस ग्रिड को इंस्टॉल किया अपनी ज़रूरत के लिए, उसको उन्होंने नेपरा से अपनी दरखास्त दे के अप्रूव करा लिया और फिर वो आईपीपीएस मोड में ले गए और वो अरबों खरबों रुपए के जो हैं अवाम की जेबों से पैसे निकाल रहे हैं। इसमें कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है ही नहीं। सारी की सारी जो सीपैक से मुतालिक भी कुछ इसमें है जी, इसमें कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो सीपैक से जुड़े हुए हैं या चाइना ने यहाँ पर जो की है, या इसके अलावा जो हमारे एटॉमिक के जो कुछ हैं वो मौजूद हैं। लेकिन उसके अलावा ज़्यादातर जो यहाँ के निजी खानदान है वो सारे के सारे कारोबारी खानदान हैं। न्यूक्लियर से वाबस्ता तो 4 हमारे चश्मा के ऊपर है और उनकी कैपेसिटी जो है 80% से ज़्यादा प्रोडक्शन वो दे रहे हैं, तो उसमें तो ऑलमोस्ट इतना होता ही है, उसमें तो शायद वो नहीं इतना कर रहे वो भी। और जो जंग बल्लो की का है वो 72% कर रहा है। जी बिल्कुल। इसी तरह मतलब यानी जब हमने इसको देखा पूरी डिटेल के साथ आईपीपीज को और इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप देखें तो बज़ाहिर आपको मसलन एक ऐसा भी यहाँ प्लांट है लगा हुआ जो बज़ाहिर आपको लगता है कि किसी ब्रिटिश कंपनी ने लगाया है, लेकिन जब आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसके पीछे से जाके कौन निकलता है, यहाँ का कोई सियासतदान, सियासी ग्रुप निकलेगा या यहाँ का बिजनेसमैन। इसी तरह एक मलाइशियन कंपनी का है, नाम मलाइशियन है, लेकिन जब आप उसके पीछे जाके उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो यहाँ का एक बिजनेस ग्रुप जो है वो निकल आता है। डिस्काउंट कंपनी इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने 2 लगाए हुए हैं इसी आईपीपी मोड के अंदर और आवाम की जेबों से वो पैसे निकाल रहे हैं। और ये ऐसे मुआहदे हैं कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट यहाँ पाकिस्तान में हुई है उसको तो हम नहीं कर सकते कि हम उसको लोकल गवर्नमेंट जो है वो आईपीपीज के साथ भी और इवन जो है कि अपने सरकारी जो है उनको तो कर ही सकते हैं। जरा मैं राना साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ कि ये मामला 90s के अंदर बिजली का क्राइसिस था। उस वक्त हमने बड़ी फास्ट ट्रैक के ऊपर ये सारे के सारे पावर प्लांट लिए थे क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो अंधेरे में जा रही थी, मुल्क अंधेरे में जा रहा था और शायद उसको हमें रिकवर करने के लिए ये ज़रूरी था। लेकिन अभी ऐसी इतलात भी हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो ख़त्म भी हो रहे हैं तो उनको रिन्यू किया जा रहा है ऑलमोस्ट उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर और दोबारा आगे शुरू किया जा रहा है। तो क्या आप नहीं समझते कि ये इतना ज़्यादा बोझ जो है कि अगर कोई बिजली पैदा भी नहीं कर रहा और वो अरबों रुपए ले रहा है और अगर कोई 5% या 10% बिजली पैदा कर रहा है और वो 100% कैपेसिटी पे ऊपर जो है कि 200 अरब रुपए ले रहा है और ये मेरे और आपके ऊपर बोझ आता है। आप भी लोगों से वोट लेने जाते होंगे तो आपको तो ये सारे के सारे मसाइल सामने आते होंगे। तो कम अज़ कम जो सरकारी हमारी ये जो 22 सरकारी और 21 वापडा के जो बिजली घर हैं इनको तो हम कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की ज़ात का मशकूर हूँ। और मैं समझता हूँ कि आपके जो क्वेश्चन है वो आवाम से रिलेटेड हैं और बड़े अहम इश्यूज हैं और आज का हॉट इशू है और ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा वैलिड है क्योंकि मैं खुद अवाम का कारकुन हूँ। मैं मुस्लिम लीग नून पंजाब का नायब सदर हूँ और मैं बिल्कुल ये बात आपने दुरुस्त की कि 90 की दहाई में जो हालात थे और उसके बाद या 2010-11-12 में भी ऐसे ही हालात थे जब 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग थी। जी हाँ। और बिल्कुल शबाशी साहब ने आज भी उसका जिक्र किया जब वो जनाब मेडिकल सेंटर की इनॉग्रेशन तकरीब से खिताब कर रहे थे। और ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उस वक्त अगर आप 2090 की दहाई में भी बिल्कुल इशू था और अगर आप 2013-14 में आएंगे उस वक्त 2 इशू थे, एनर्जी क्राइसिस और दहशतगर्दी। जब मियां नवाज साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो फिर क्योंकि मैं शबाशी साहब के साथ कैबिनेट मेंबर था पंजाब में, हमने 2013 से 2018 तक ये बिक्की पावर स्टेशन जो 1230 मेगावाट का था बिल्कुल ये एलएनजी से लगाया। उसी तरह हवेलिया बहादुर शाह जंग वाला यूनिट लगाया, उसके साथ कसूर हेड बल्लो की और जो साहिवाल का यूनिट था 1260 मेगावाट का वो कोयले से लगा। और मैं समझता हूँ कि आज क्योंकि कोयला हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, वो भी महंगी पड़ रही है, लेकिन उस वक्त एक इशू था कि बिजली आनी चाहिए, इंडस्ट्री बंद हो रही है, इंडस्ट्री बांग्लादेश या दाएं बाएं शिफ्ट हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। और ये मेरा ख्याल है कि आपकी बात ठीक है कि रिव्यू होना चाहिए। और अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने लास्ट वीक मीटिंग की और उसके बाद फिर उन्होंने ये बात कैबिनेट में भी आई और मिनिस्टर पावर सेक्टर
अवैस लगारी साहब से मेरी भी मीटिंग हुई है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने मिली है। बिल्कुल, एक तो जो ओवर बिलिंग थी उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्शन लिया, और अब जो रिव्यू आपने कहा सरकारी, मैं समझता हूँ 21 है, उसमें भी रिव्यू होना चाहिए। और ये बिजनेसमैन को, जो हमारे मुल्क में बिजनेस कम्युनिटी है उनको, और बिल्कुल जो दिगर ममालिक से कंपनियां आई थी उनको, ये गवर्नमेंट का फैसला हुआ था जिसमें ये इख्तियार दिया गया था। और मैं समझता हूँ कि आज वक्त आ गया कि इसमें रिव्यू होना चाहिए। रिव्यू होना चाहिए। मैं दोबारा जरा आपकी तरफ आता हूँ, बैरिस्टर आमिर साहब, आपकी तरफ भी मैं आ रहा हूँ कि ये मामला जो है कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के जो पावर प्लांट हैं जो बंद हैं वही नहीं, बल्कि जो मैं पंजाब थर्मल पावर कंपनी की बात कर रहा हूँ कि वो 3 महीने से बंद है, लेकिन इवन 10 अरब 64 करोड़ जो है कि उससे वसूल कर चुकी है। आईपीपी जो निजी हैं वो भी बंद पड़े हुए हैं, और ये 4 कोई ऐसे हैं कि, और वो तकरीबन माहाना 100 अरब रुपए ले रहे हैं। ये चारों जो है कि वो 100 अरब रुपए अगर माहाना मेरे और आपकी जेब से जा रहा हो, और मैं तो शायद अवाम में इतना कम नहीं जाता, लेकिन आप तो पॉलिटिशियंस हैं, आपको तो आए रोज़ जो है कि अवाम ये सवाल ज़रूर करेंगे जब बिल अब उनके घरों में आ रहे होंगे। तो ये नहीं समझते कि इनको हमने नज़रसानी कर लेनी चाहिए, और इन कॉन्ट्रैक्ट को हमें जहाँ पे सरकारी हैं वो तो खुद ख़त्म कर सकते हैं, वहाँ तो कोई जुर्माने की बात ही नहीं है। जहाँ इवन जो है कि प्राइवेट पाकिस्तानी है उनके साथ भी निगोशिएशन कर सकते हैं, वो भी पाकिस्तानी है, समझ सकते हैं मेरे और आपका दुख दर्द समझ सकते हैं, वो खुद जिस क्राइसिस से गुजरे उनको भी अंदाज़ा है। तो इनके ऊपर हम थोड़ा सा कोई कर नहीं सकते? आपका क्या ख्याल है? बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब, आप ठीक फरमा रहे हैं कि ये सिर्फ बात अवाम की नहीं है, हम खुद अवाम से हैं, और ये हर घर का मसला है और प्रॉब्लम है। देखिए, पाकिस्तानी तो हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो तबकाती तकसीम है उसके अंदर इतनी सफाकियत आ चुकी है कि अगर मैं कहूँ कि उन्हें समझाया जाए और वो समझ जाएंगे, उनका बुनियादी मकसद ही मुनाफा बनाना है और बेदरेग मुनाफा बनाना है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ये बिजली का बुरान बिल्कुल 90s में हुआ। उस वक्त आईपीपीज आए और जिस तरह ली जा रही थी बिजली वो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते थे, एक अच्छा माहौल था, लेकिन इस पे बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया। फिर उसके बाद के हालात के बाद छोड़े, आज के जो मसाइल हैं, जो सर्कुलर डेट है और जो मामलात आपके बढ़ते जा रहे हैं, ये आपके बिजली के बहरान जो पैदा हुआ था मुशर्रफ के आखिरी दौर में, और पीपल्स पार्टी को उसका सामना करना पड़ा कि बिजली का बहुत बड़ा बहरान था। हमने उसके लिए कोशिश की कि हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, आपको सारा याद हो गया, ये चाइनीज कंपनीज की तरफ जाना चाहते थे। फिर हम लोग इंटरनेशनली कुछ टर्किश, लेकिन उस वक्त इफ्तिखार चौधरी बैठा हुआ था, उस वक्त हमारे दोस्त पीएमएलएन के दोस्त भी उसके जरिए सियासत खेल रहे थे और हमें बदनाम कर रहे थे। वो आपके सामने है मामला, और इन्होंने कोई मंसूबा लगने नहीं दिया ग्रीन एनर्जी का दूसरा। फिर जब इनकी गवर्नमेंट आई तो ये सारे मंसूबे जो आज खुले हैं, जिनका भी आपने जिक्र किया, जिसमें 5 शरीफ खानदान के हैं, इसके बाद दूसरे मियां मंशा साहब, ये सारे बड़े बड़े ग्रुप जो हैं ये सियासत में भी हैं, बिजनेस में भी हैं, तो उनको तो सियासी लोगों को तो एहसास होना चाहिए कि वो तो अवाम में जाते हैं। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर प्रोपेगेंडा इतना शदीद है कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया आईपीपीज का, और आईपीपीज निकल किसकी रही है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मियां मंशा साहब कौन है, किसके साथ ताल्लुक है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और या सैफुल्लाह ग्रुप है, ये दाऊद ग्रुप है, एंग्रो ग्रुप है, बाकी तो बिजनेसमैन है ना। जब आप बाहर की इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करते हैं, जैसे कि इफ्तिखार चौधरी ने किया वहां पे, जिस तरह के तमाशे, वो रेकोटिक वाला तो अलहदा एक मामला है, और बिजली के मंसूबों पे जो बदनाम किया राजा रेंटल, और आज वो बाइज्जत बरी हुए हैं राजा परवेज अशरफ, लेकिन जो प्रोपेगेंडा किया गया, जो जलालत की गई, वो आपके सामने। उसके बाद क्या किया गया, यहाँ से खुद खरीदी गई, खुद कंपनीज बनी और अपने लोग लेके आएंगे, और आज तक अरबों खरबों रुपया मुनाफा बनाया जा रहा है। इंटरनेशनली जब आप निगोशिएट करते हैं तो ये चोर बाजारी नहीं होती, वहां पे एक कंपटीशन होता है, और उसी कंपटीशन के तहत को रेट्स लेते हैं और बिजनेस करते हैं। लेकिन जब आप अंदर से जिस तरह आप बैंक्स बेचते हैं, जिस तरह लोगों की स्टील मिल पे, पीआईए पे नजर रही है, तो ये फिर आप अपने दोस्त और अपने इन्वेस्टर पैदा करते हैं और पाकिस्तान के वसाइल को खाते हैं, जिसके खिलाफ पीपल्स पार्टी आवाज उठाती रही है। और ये भी आज का यही मसला है। ये अभी मौजूदा हालात में भी पीएस पार्टी को किरदार जरूर अदा करना चाहिए। मैं जरा अब्दुल याकूब साहब को लेता हूं, क्योंकि इनके दौर में एक इंक्वायरी हुई थी, मैं इसलिए पीटीआई की तरफ ये बात करना। जी मुझे खालिद साहब जरा बात पूरी करने दे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर मियां शहबाज शरीफ साहब को गौहर साहब ने, जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये चीजें दी हैं और इन तक पहुंची हैं,
तो उन्हें अब फौरी तौर पे इस पर नजरसानी करनी चाहिए। ये एक जालिमाना निज़ाम बन चुका है। आम लोग बिजली का बिल उन पे मेरे ख्याल से अजाब की सूरत पे नाजिल हो रहा है। तो इसे अब फौरी रोकना पड़ेगा, इनकी अपनी और इसे रिव्यू करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से कोई मिन्नत का मामला नहीं है, गवर्नमेंट को सख्ती से इस चीज को करना चाहिए। वैसे इजाज गौर साहब को भी याद आ रहा है, वो केयर टेकर सेटअप के अंदर थे उस वक्त, वो भी इसके ऊपर बिल्कुल खामोश रहे। अब्दुल समाद याकूब साहब, पीटीआई दौर में एक इंक्वायरी हुई थी, एक जी अच्छा साहब, मैं जरा ये याकूब साहब से ले लूँ ना, फिर आपसे भी जरा ले लेते हैं इसके ऊपर कमेंट्स मजीद, क्योंकि पीटीआई के दौर में एक इंक्वायरी हुई थी और उसमें भी यही तमाम के तमाम मामला की कैपेसिटी चार्जेस और बड़ा उस वक्त बढ़ रहा था, ये सारा बर्डन बढ़ रहा था। तो उस वक्त ये चीज़ें सामने आई कि जिन लोगों ने तकरीबन 60 अरब की सरमायाकारी की और वो 400 से 500 अरब रुपए जो है खालिस मुनाफा कमा चुके थे, लेकिन वो इंक्वायरी रिपोर्ट भी शायद कई फाइलों के अंदर दब गई और कार्रवाई नहीं हो सकी। तो ये क्या वजह है कि कोई भी हुकूमत जो है कि इतना बड़े बड़े ये स्कैंडल्स हैं, वो जानते बूझते हुए भी अमली तौर के ऊपर कुछ नहीं कर सकते और सारा का सारा बोझ आवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है? खालिद साहब, बुनियादी तौर पर मामला तो शुरू हुआ था IPPs का बेनज़ीर के टेन्योर के अंदर, जब उन्होंने, एक अच्छी बात थी, एक अच्छी इंटेंशन थी कि गांव-गांव बिजली जो है वो बेनज़ीर ने पहुंचाना शुरू की थी। मामला उस वक्त के IPPs कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो ज़रा लीनियंट थे। अगर हम बात कर लें बाद में जो IPPs के कॉन्ट्रैक्ट हमारे हुए, अब बुनियादी तौर पे यहाँ पे 3 पॉइंट आते हैं कि जो हम IPPs के साथ आप जिस तरह डील करते हैं। पहला पॉइंट ये होता है कि आपने कीमत का तयन का जो एक फार्मूला है वो आपने तय करना है। दूसरा, आपने उनके साथ जो एक शिक, जो बुनियादी शिक थी वो ये थी कि इम्पोर्टेड फ्यूल जो है वो आप उनको प्रोवाइड करेंगे। अब इम्पोर्टेड फ्यूल प्रोवाइड करना, उसका इंपोर्ट करना जब आपके ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है और आप अपने सर्कुलर डेट की वजह से, ऑयल के सेक्टर के सर्कुलर डेट की वजह से जब आप या इंपोर्ट नहीं कर पाते, या जब आपको PSO सप्लाई नहीं करता, या आपको LNG नहीं मिलती, तो ज़ाहिरी बात है कि फिर ये बात आती है कि तीसरी चीज़ जो है वो उस चीज़ पे डिपेंड करती है कि कैपेसिटी पेमेंट, कि उन्होंने कारखाना लगा दिया, वो आपको बिजली प्रोवाइड करने के लिए कैपेसिटी रखते हैं। अगर हुकूमत नहीं खरीदती तो वो प्राइवेट सेक्टर को तो नहीं बेच सकते। ज़ाहिरी बात है कि एक विंड का एक ऐसा लेकिन ये इंडस्ट्रियल ग्रुप सारे वो थे जिनको ये एक इजाजत दी थी कि ताकि आप गवर्नमेंट के ऊपर इनसार करने के बजाय अपनी इंडस्ट्री का पहिया चला सके। ये बैरिस्टर हसन साहब ने जो, आमिर हसन साहब ने जो पॉइंट आउट किया कि ये जो सप्लाई एंड डिमांड का क्राइसिस था, क्योंकि मुशर्रफ ने इसको फोकस नहीं किया था, एंड के ऊपर जाके मुशर्रफ के आखिरी दौर में उस वक्त जिस तरीके से यहाँ पे डॉलर का इन्फ्लक्स, और जाहिर बात है कि जब इकॉनमी आपकी एक्सपैंड करती है तो आपकी जो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो बिजली की डिमांड होती है। अब उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन नहीं थी। उसके बाद जो सबसे ख़तरनाक, जिसने कमर आके तोड़ के रख दी थी, वो था 2015 का IPP के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो मियां नवाज शरीफ के दौर में हुआ। अब यहाँ पे बड़े अजीब सी बात यह है कि आज अगर हम तकरीबन 45,000 मेगावाट की प्रोडक्शन कैपेसिटी रखते हैं, जबकि हमारी एवरेज जो पूरे तो 13,000 नहीं, जो पीक की है 30,000 से कभी ऊपर नहीं गई, लेकिन अगर एवरेज निकाली जाए तो 13,000 मेगावाट हमारी एवरेज है। ये सारी चीजें सबको पता है, लेकिन असल चीज ये है कि आपने इंक्वायरी भी की, लेकिन इंक्वायरी रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन आप कर कुछ नहीं सकते। इसमें सबसे बड़ा अलमिया, और मैं बता रहा हूँ आपको, ये कहना कि चले ठीक है जी, इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये मलेशियन थे, फलां थे। अभी आपने SIFC के थ्रू जो नेगोशिएट किया, सऊदी अरब का जो डेलीगेशन आया, उसमें भी आपने IPP की बात की है कि जी और IPP यहाँ पे लगा दें। यानी कि आपने एक तो उनको सीख नहीं रहे हम, यानी अभी आप 60 रुपए यूनिट पे और छांगला गली में घर में नवाज शरीफ बैठ के जब रोना रोता है कि जी बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं और अवाम जो है वो बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा, जब इस वक्त 60 रुपए वो कर रहे हैं, तो उसी के साथ ही अगले दिन ही नेपरा जो है 5.10 रुपए का रिकमेंडेशन भेजता है प्राइम मिनिस्टर को कि जी 5.10 रुपए। नेपरा ने जब भी भेजा कभी उसको एंटायरली तो रिफ्यूज नहीं किया गया, 5.10 आमिफ का सारा पैकेज खराब होगा, पूरी मईशत जो है कि वो हर चीज खराब हो सकती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा।